रतन टाटा की प्रेरणादायक कहानी। सन 1937 की 28 दिसंबर की ठंडी सुबह भारत के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था रतन टाटा। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा एक दिन भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में गिना जाएगा। रतन टाटा का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। जब वे लगभग 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए। इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने किया। उन्होंने रतन को अनुशासन, सादगी और दूसरों की मदद करने की सीख दी। रतन बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। उन्हें किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना और मशीनों के बारे में जानना पसंद था। वे हमेशा सोचते थे कि ऐसी चीजें बनाई जाएं जो आम लोगों का जीवन आसान बना सके। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के स्कूलों में की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वास्तुकला, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने विदेश में शानदार नौकरी के अवसर थे, लेकिन उन्होंने अपने देश लौटकर परिवार के उद्योग से जुड़ने का फैसला किया। भारत लौटने पर उन्हें कोई ऊंचा पद नहीं दिया गया। उन्होंने सबसे पहले टाटा समूह की फैक्ट्रियों में एक सामान्य कर्मचारी की तरह काम किया। वे मशीनों के बीच काम करते, मजदूरों के साथ भोजन करते और उनकी समस्याओं को समझते थे। उनका मानना था कि एक अच्छा नेता बनने से पहले जमीन से जुड़ना जरूरी है। यहीं से शुरू हुई उस इंसान की यात्रा जिसने आगे चलकर न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि ईमानदारी, सादगी और इंसानियत की मिसाल भी कायम की। भारत लौटने के बाद रतन टाटा को किसी बड़े कैबिन या आलीशान कार्यालय में नहीं बैठाया गया। उनकी शुरुआत हुई टाटा समूह की एक फैक्ट्री से, जहां वे आम कर्मचारियों के साथ काम करते थे। सुबह जल्दी फैक्ट्री पहुंचकर वे मशीनों के बीच घंटों काम करते। कई बार उन्हें गर्म भट्टियों के पास खड़ा रहना पड़ता, लोहे की चादरें उठानी पड़ती और मजदूरों के साथ पसीना बहाना पड़ता। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वे मालिक के परिवार से हैं। उनका मानना था कि जो व्यक्ति कर्मचारियों की मेहनत को समझता है, वही सही मायनों में नेतृत्व कर सकता है। धीरे धीरे उनकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे टाटा समूह में होने लगी। वे हर समस्या को ध्यान से सुनते और उसका समाधान खोजने की कोशिश करते। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी